आज 3 मार्च 2026 को देखिए होली से ठीक एक दिन पहले देश में सोने के दाम में थोड़ी कमी आई है। मिडिल ईस्ट में इजरायल और ईरान के बीच युद्ध के तनाव से सोने की कीमतें कल 2 मार्च को बढ़ी थी, लेकिन आज मामूली गिरावट देखने को मिली। ये कमी ज्यादा नहीं है, लेकिन लोग होली के मौके पर सोना खरीदने की सोच रहे हैं। उनके लिए ये बेहतर मौका भी है। जहां पहले सोने के 1.5 लाख तक पहुंचने की चर्चा थी, अब नए अनुमान इससे कहीं आगे जा चुके हैं। विश्लेषकों का मानना है कि इस साल के अंत तक सोना 2,42,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है, और अगर मौजूदा हालात जारी रहे तो 2028 से 29 तक यही सोना 3,42,000 रुपए के स्तर को छू सकता है। चांदी की रफ्तार तो और भी तेज बताई जा रही है। अनुमान है कि 2030 से पहले चांदी 1 लाख रुपए का स्तर पार कर सकती है और 2026 के अंत तक 4 लाख से 4.5 लाख रुपए तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। ये सिर्फ अनुमान नहीं, बल्कि वैश्विक मुद्रा प्रणाली में आ रहे बड़े बदलाव का संकेत है। सबसे बड़ा कारण है अमेरिका का बढ़ता कर्ज। इस समय अमेरिका पर 38 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है, जो साल के अंत तक 40 से 41 ट्रिलियन डॉलर के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर सकता है। जैसे जैसे कर्ज बढ़ता है, डॉलर पर भरोसा घटता है, और जब डॉलर कमजोर होता है तो सोना और चांदी मजबूत होते हैं। ऊपर से संभावित सरकारी शटडाउन और राजनीतिक अनिश्चितता। इतिहास गवाह है कि ऐसे हर दौर में निवेशक सुरक्षित ठिकाने की ओर भागते हैं, और वे ठिकाना है कीमती धातुएं। देखिए, दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 1,70,650 रुपए प्रति 10 ग्राम है। मुंबई में भी यही रेट इस वक्त चल रहा है, यानी कि 1,70,650 रुपए। कोलकाता और जयपुर में भी 24 कैरेट सोने के दाम 1,70,650 रुपए हैं। चेन्नई में थोड़ा ज्यादा है, वहां पर 1,70,830 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। कई दूसरे शहर जैसे अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ, चंडीगढ़ में भी 1,70,650 रुपए इस वक्त दाम है। लेकिन हैदराबाद में भी चेन्नई की तरह थोड़ा सा सोना महंगा है। अब देखिए, मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार सराफा बाजार में 22 कैरेट सोने की बात करें तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जयपुर में ये 1,56,290 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं चेन्नई और हैदराबाद में 1,56,590 रुपए है। बाकी शहरों में ज्यादातर 1,56,290 रुपए ही देखने को मिल रहा है। 18 कैरेट के बारे में अलग से ज्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पर ये 24 और 22 कैरेट से कम ही होता है। ये गिरावट कल के तेज उछाल के बाद आई है कि उम्मीद कम है कि ये सस्ता होना ज्यादा दिन चलेगा। देखिए, अगर इजरायल ईरान का टकराव लंबा खिंचा तो फिर से अनिश्चितता बढ़ेगी और सोने की मांग बढ़ सकती है। निवेशक ऐसे समय में सोने को सुरक्षित जगह पर मानते हैं। दुनिया में अनिश्चितताएं बढ़ती चली जा रही है, तो ऐसे में निवेशक जो हैं सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने चांदी की तरफ ही भागते हैं, रुख करते हैं। और इस बार तेजी इतनी बड़ी है कि कुछ एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि आने वाले सालों में सोना $7,000 तो 2036 तक $10,000 तक भी पहुंच सकता है। अमेरिका पर बढ़ता कर्ज, वहीं डॉलर की अनिश्चितताएं, सेंट्रल बैंक्स की लगातार खरीदारी, ये सब मिलाकर सोने और चांदी की चमक में और ज्यादा बढ़त कर सकते हैं। मिडल ईस्ट में वॉर के चलते हम लोग देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। गोल्ड कॉमेक्स पर $5350 के ऊपर पहुंच चुका है। चांदी की बात की जाए तो कॉमेक्स पर $94 के ऊपर ट्रेड कर रही है। अब तक मिडल ईस्ट में क्या हुआ उस पर हम लोग नजर डाल लेते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अमेरिका, इजराइल ने ईरान पर हमला किया, उसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की और मिडल ईस्ट के 8 देशों में जो अमेरिकन जो बेस थे उसको वहां पर मिसाइलें दागी और उस पर हमले किए। इसके अलावा ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की भी खबर आई है। ईरान के रक्षा मंत्री और टॉप सैन्य कमांडर की भी मौत की खबरें सामने आ रही हैं। ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो ईरान, इजराइल, जॉर्डन जैसे कई देशों ने अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया है। ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी हुई है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान किया है। तो ये वो अपडेट्स हैं जिन पर नजर बनाकर रखने की जरूरत है। इन्हीं के वजह से हम लोग देख रहे हैं प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना एक बड़ी खबर है। इसका इंपैक्ट हम लोग क्रूड ऑयल के प्राइसेस पर भी देख रहे हैं। हमारा मानना है कि इस तनावपूर्ण स्थिति में सोना और चांदी जो अपनी सेफ हेवन चमक जो है उसको बरकरार रखेंगे। सोना, हमारा मानना है कि इंटरनेशनल मार्केट में अब फिर से एक बार जो प्रीवियस हाई है $5,650, उसको यहाँ पे शॉर्ट टर्म में ब्रेक करता हुआ नजर आएगा। और हमारा मानना है कि पूरे वर्ष में जो टारगेट पहले हम वहां पे $6,000 के लेकर के चल रहे थे, अब यहाँ पे काफी ब्राइट चांसेस है कि कीमतें 2026 के आखिर तक इवन $6,300 तक भी जो इंटरनेशनल मार्केट में जा सकती है। ये तो क्लियर है, जो लोग शेयर बाजार में एक्टिवली एंगेज्ड हैं उनको पता ही होगा। इससे पहले भी इंडिया और पाकिस्तान वाला लड़ाई और उससे पहले भी जो यूक्रेन और रशिया वाला लड़ाई जब भी हुआ है, तभी आपने देखा होगा शेयर मार्केट ऑलवेज नीचे जाता है एंड गोल्ड और सिल्वर का प्राइस अप जाता है। उसका रीज़न यही है क्योंकि जो भी इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, उनको ये डर रहता है और वो ग्रेजुअली पैसा को निकल के इस तरह का इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करवा देते हैं जो गोल्ड और सिल्वर होता है, क्योंकि उनको पता है शेयर
बाज़ार जो है ना वो क्रैश हो जाएगा, कुछ ना कुछ नेगेटिव न्यूज़ आएगा तो काफ़ी मार्केट नीचे जाएगा, बहुत जल्दी नीचे जाएगा। और सोने और जो सिल्वर और सोने का जो प्राइस है वो इतना जल्दी घटते नहीं हैं, ठीक है। तो उनको समय मिलता है एग्जिट करने के लिए, क्योंकि कई तरह का डिमांड है दुनिया में, तो उसको सेल करने के लिए उनके पास समय मिलता है और प्राइस भी इतना घटता नहीं है। तो बिग बिजनेसमैन जब इतना अमाउंट को निकलते हैं तो सोने और सिल्वर की प्राइस बढ़ जाती है हठात। जब मार्केट में शेयर बाज़ार डाउन होता है तभी गोल्ड और सिल्वर का प्राइस बढ़ता है, क्योंकि जो डोमेस्टिक जो भी डिमांड्स है वो तो है ही, प्लस ये एक ट्रेडिंग डिमांड भी ह्यूज बढ़ जाती है इस तरह का सिचुएशंस में। आप इसको ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि ये एक बार नहीं है कि लाइफ में एक ही बार हुआ, बार बार भी होता है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे जो भी एक्सपर्ट्स हैं, जो लोग ऑलरेडी इस बिजनेस में हैं, जो मीडिया में हैं, उनको पता ही है, क्योंकि इस तरह का सिचुएशंस हैं कितने बार होता है लाइफ में। इसमें से आपको सीख लेनी है और ज़रूर आपको ध्यान रखनी है कि कैसे हम अपनी जो पैसा है उसको स्मार्टली यूज़ करें। जितने स्मार्टली हम यूज़ करेंगे उतना हमारा इनकम भी बढ़ेगा। शेयर बाज़ार यही है, क्योंकि देखो अभी मार्केट कितना गिर गया, जो भी 1,500 पॉइंट अप हुआ था लास्ट 5-6 मंथ के अंदर, अब ये उससे भी नीचे चला गया। अगेन उसको उतना ही समय लगेंगे फिर से अप होने के लिए, मतलब बाल्टी में जो पानी भरा था ना फिर से खाली हो गया, दोबारा अभी बाल्टी को रुकना पड़ेगा फिर से भरने के लिए। हमारा पैसा अप एंड डाउन हो रही है। छोटा जो निवेशक है ना उनको क्या होता है, हाथ में कुछ लगता नहीं है। हालांकि ये हमारा इन्वेस्टमेंट हराइजन जो है लंबे समय के लिए होता है कभी कभी, बट ऐसा नहीं है ना शेयर बाज़ार में सिर्फ लंबे समय के लिए यूज़ किया जाए। स्मार्टली भी हम यूज़ अगर करेंगे हमारा पैसा का वो कहीं गुना हम बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो सिर्फ इसी के लिए है कि आपको क्या प्राइस घट रही है उसका न्यूज़ सुनाना नहीं था, थोड़ा सा आपको रिवाइज करना था। कि रिवाइज करना है, थोड़ा इन्फॉर्मेशन पासन करना है, ताकि आप सुने, ध्यान में रखें कि अगर इसी तरह का सिचुएशंस लाइफ में कभी भी आए तो आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि क्या करना चाहिए। आपको जो पैसा देखो गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए कई तरह का इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे हमारे पास गोल्ड ETF है, ठीक है, डायरेक्ट है, प्लस और भी गोल्ड बॉन्ड्स भी है, फिजिकल गोल्ड्स भी है। फिजिकल गोल्ड थोड़ा तो रिस्की है, आप खरीद कर रखना थोड़ा ईजी नहीं होगा, बट अगर आपको ऐसा कुछ काम है जिसमें गोल्ड लग सकता है आप बाय कर सकते हो। प्लस गोल्ड ETF बाय कर सकते हो जब भी इस तरह का सिचुएशंस बनेगा फ्यूचर में कभी। अभी भी है, आप अभी भी इन्वेस्ट करा सकते हो, बट ये आपको ध्यान रखनी है। शेयर बाज़ार से कहीं ज़्यादा रिटर्न आपको यहाँ से ला पाओगे। फिर जब मार्केट और पूरा दुनिया में जो वार वाला सिचुएशन अभी बना हुआ है जब शांत हो जाएगा तभी फिर से आपको शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करना है। पूरा पैसा निकलना नहीं है, कुछ ट्रेडिंग वाला जो पोर्शन है उसको निकल के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। इस तरह का फाइनेंशियल एडवाइस एंड इन्फॉर्मेशन के लिए जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच।